हॉस्पिटल है, वहां मेरी वाइफ डेट नहीं की और कलकत्ता में डेट की। इनसे सलीम अंसारी का कोई वास्ता नहीं है डेट से। अच्छा, मेरा 2 से 3 सवाल है। जी 10वीं पास डॉक्टर कैसे बन गया, ये पहला सवाल है, सुनिए पूरा। 10वीं पास डॉक्टर कैसे बन गया। दूसरा सवाल है, अगर डॉक्टर सलीम अंसारी का कोई गलती नहीं था, सॉरी, 10वीं पास डॉक्टर सलीम अंसारी का अगर कोई गलती नहीं था तो जेल कैंप से क्यों निकाला गया। और तीसरा सवाल है कि हंगामा क्यों हुआ, अगर वो अच्छे थे तो हंगामा क्यों किया गया। पहला सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। जहां तक आपका कहना है डॉक्टर सलीम अंसारी 10वीं पास डॉक्टर कैसे हो गया, तो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है डॉक्टर सलीम अंसारी, ठीक है ना। वो एक ओनर है, वो अपने क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो और हॉस्पिटल डॉक्टर चलाने के अगर लिए वो 10वीं नहीं पास है, और 8वीं सुनिएगा, पास की जरूरत। डॉक्टर वो जी नहीं है तो डॉक्टर अपने नाम से पहले क्यों लगा रहे हैं। चुनाव लड़ रहे थे बगोदर विधानसभा से, तो उस समय डॉक्टर का टाइटल का जो उपयोग कर रहे थे वो फर्जी था, वो झूठ था, वो एक ख्वाब था। नहीं नहीं, उपयोग कहाँ किए, अगर आपके पास में पूरे पर दिखा दीजिए। बिल्कुल प्रूफ है, वीडियो में बोले हैं, नहीं बहुत सारे नहीं, वीडियो में कि डॉक्टर सलीम को सपोर्ट कीजिए। देखिए डॉक्टर सलीम बोल देने से कोई डॉक्टर थोड़ी हो जाता है भाई, उसको सब आज 20 साल से उनका हॉस्पिटल चल रहा है, ठीक है, सब आपको डॉक्टर डॉक्टर क्यों डॉक्टर नहीं सलीम बोला डॉक्टर जाता, सलीम अगर बोलते हैं, सुनिए डॉक्टर ना, सलीम सुनिए, बोल देने से। आपको डॉक्टर क्यों नहीं बोला जाता है। आप शाहिद है ना, म- आप शेख तो मैं शाहिद है हॉस्पिटल ना, चला रहा हूँ क्या? सुनिए ना, आप शेख शाहिद है मेरा ना, हॉस्पिटल नहीं है ना, आप मेरा शेख अगर सुन, हॉस्पिटल रहता तो हमको भी तो लोग वहीं डॉक्टर तो आ बोलते। गया ना कि 10वीं पास हॉस्पिटल चला रहा है। जेल कैंप के जो सलीम अंसारी हैं, सॉरी, 10वीं पास डॉक्टर सलीम अंसारी जो हैं, उनको टिकट दिलाने में सबसे बड़ा योगदान आपका था, बगोदर विधानसभा से। जी हाँ, जी जी। आज पार्टी से निकाल दिया मैं गया है हटाने उनको। के लिए नहीं बोला था, मैं जांच करने के लिए बोला था। लेकिन विजय सिंह जी थे, वो इतना स्पीड काम क्यों किए, अब हमको उन्हीं से आप लोग पूछ लेते तो ज्यादा बेहतर रहता, अच्छा, क्योंकि बिना जांच आपके का पार्टी कैसे के तुरंत लोग निकल हैं, सकता है आपके तुरंत। पार्टी के लोग हैं और हम मतलब मीडिया से पूछने बोल रहे हैं। एक सवाल और है, टिकट का ऐलान आप किए थे कि बगोदर विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे, आप स्पष्ट ऐलान जी किए थे, 3 मीडिया के सामने आप ऐलान किए थे, जिसमें से पहला इंटरव्यू हम ही लिए थे आपका, आज भी जी होगा आपको। लेकिन जी जी। अचानक टिकट डॉक्टर सलीम को दे देना, सॉरी, 10वीं पास डॉक्टर सलीम को दे देना। देखिए मैं आपको वो समय बोला था, शायद आप अपना न्यूज फिर से देख लीजिएगा मेरा वाला। मैं बोला था देखिए बगोदर एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, इसलिए यहाँ से मुस्लिम को ही टिकट मिलना चाहिए। ये मैं बोला था, आपको आप याद होगा। मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, आप मुस्लिम नहीं है। मैं मुस्लिम था, ठीक है। अब हम दो मुस्लिम थे, एक डॉक्टर सलीम अंसारी थे और एक मैं था, ठीक है। पार्टी को दोनों में से बेहतर लगा डॉक्टर डॉक्टर सलीम सलीम अंसारी अंसारी को जब टिकट देना, पार्टी तो में उसको टिकट शामिल ही दी। नहीं हुए थे, उनको शामिल आप किए, आप उनको प्रत्याशी बनाए, आप उनको खड़ा किए। साफ साफ बोलिए ना कि बीस नहीं नहीं, लाख हम 25 लाख हम में क्यों डील खड़ा हुआ, करेंगे भाई। 20 लाख वो 25 लाख कोई में डील हुआ, टिकट डॉक्टर, दिलाए सुनिए हैं। ना, डॉक्टर खड़ा नहीं किया, ठीक है। वो हमारे पार्टी में शामिल हुए, पार्टी में शामिल तो कोई भी हो सकता है भाई, पार्टी है, सब अपना लेकिन मर्जी लेकिन के हिसाब से कोई अचानक भी पार्टी जहाँ में पे रख सकता है, शेख सबको शाहिद, आजादी लेकिन है। अचानक जहाँ पे केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख शाहिद जी ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, टिकट हम हमें मिलेगा, और हम घोषणा नहीं नहीं, करते हम कि बोले ले, पार्टी रुकिए अगर रुकिए हमको रुकिए टिकट देती है तो रुकिए मैं रुकिए, चुनाव लड़ूंगा। आप स्पष्ट बोल रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम का संख्या यहाँ हम ज़्यादा यही है। बोले, अगर पार्टी हमको पुराना टिकट देगी तो वीडियो मैं भी मेरे चुनाव पास लड़ूंगा, है, अगर पार्टी दूसरा पुराना को वीडियो देती है मेरे तो मैं पास है, क्या। शेख साहिद जी, पुराना वीडियो भी मेरे पास है, आप स्पष्ट बोले हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे। अचानक कितना में डील हो गया कि डॉक्टर सलीम को दे दिए टिकट। गरीब लोग का बात बोल रहे हैं, आप भी गरीब हैं। हाँ गरीबी है ना, कहाँ अमीर है क्या? अमीर रहते तो रेंज रोवर और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू मेरे घर के पास खड़ा रहता। स्कॉर्पियो लेना गरीबी है आपके लिए, अगर गरीबी है तो मानते, सुनिएगा सुनिएगा, अगर स्कॉर्पियो लेना गरीबी है तो मानते हैं, चुनाव में अपना टिकट छोड़ करके 20 लाख 25 लाख में किन्हीं और को टिकट दिला देना और उनको आप खुद को गरीब साबित करना था, मान लेते हैं। भले स्कॉर्पियो में 20 लाख खर्चा करना, 2 लाख खुद बचा लेना, हम मान लेते हैं। अगर इसमें आप बोल रहे हैं कि हम गरीबी हैं तो हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं। है कि आपके खराब है, जुबान अगर से अच्छे सुनना व्यक्ति नहीं चाहते होता है हैं केंद्रीय तो अठारह उपाध्यक्ष हजार जी, उनको वोट नहीं मिलता। शेख शाहिद जी, आपके जुबान से सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर सलीम एक अच्छे व्यक्ति हैं। एकदम अच्छे व्यक्ति हैं। अगर वो एक अच्छे व्यक्ति हैं तो जिस तरह का गालियों का प्रयोग कर रहे हैं एक पत्रकार पे, कितना सही है, आपके जुबान से सुनना चाहते हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति बोल रहे हैं तो एक पत्रकार को जिस तरह वो गाली दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए वो 10वीं पास है,
वो डॉक्टर भी नहीं है, वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार पे इतने गलत गालियों का प्रयोग करना, इतने गंदे गालियों का प्रयोग करना कितना उचित है? पत्रकार का नाम बता सकते हैं क्या जिनको गाली दी हो? आप गाली नहीं सुने हैं? नहीं नहीं, गाली तो छोड़िए, लेकिन जो जिसको गाली दी है उसका नाम तो बता दीजिए। ये पत्रकार, ये आपको कुछ पता नहीं कौन है? से चल या समाधान आपको इंडिया का कुछ पता पत्रकार नहीं है? था सुनिए ना, आपके या न्यूज प्रत्याशी 18 गाली का देना, पत्रकार था? सुनिए ना, आपके किसका प्रत्याशी, पत्रकार था वो? आपके या जी न्यूज प्रत्याशी, का था, आज तक का था? किसका पत्रकार था? किसको गाली दी है? कम मेरा से कम पत्रकार का नाम, चैनल का नाम बता दीजिए एक बार। मेरा बात एक बार सुन लीजिएगा। आपके प्रत्याशी वो थे, हाँ जी थे। वीडियो उनका वायरल हुआ है गाली का, वीडियो ने ऑडियो वायरल हुआ उनका गाली का, ठीक गाली है। का मान लेकिन लीजिए, वहां कहीं ना छोड़िए कहीं छोड़िए, पत्रकार को नहीं दिए गाली, किन्हीं आम इंसान को ही गाली दिए हैं, तो क्या गाली देना उनके लिए सही था? मैं अमन, और मेरे साथ अभी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं जेल कैम्प के केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख शाहिद। शेख शाहिद जी, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अमन भाई। आपको झारखंडी जोहार, और आपके जितने व्यूवर हैं सभी को झारखंडी जोहार, और सभी को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक वीडियो आपका देखे जिसपे आप गुस्सा कर रहे हैं, पत्रकार को लेकर के, एक पत्रकार पे गुस्सा कर रहे हैं, जी क्या कारण था? देखिए, कारण यही था, जो पत्रकार, जो मीडिया बंधु हमारे, वो चौथे स्तंभ है देश के। और अगर झूठ खबर किसी को कहीं ना कहीं अगर वो लोग फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है, और गुस्सा करना मेरा वाजिब है। जो किसी का करियर की बात है, और अगर झूठ खबर आप फैलाते हैं, झूठ खबर से किसी की करियर खराब होती है, तो कहीं ना कहीं दुख की बात है हम लोगों के लिए। क्या झूठ खबर था? झूठ खबर यही था जो फैलाया गया, जो हॉस्पिटल जो है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं सलीम अंसारी जी का, नहीं ठीक है, वहां एक महिला डेट की, ऐसा करके झूठ खबर फैलाया गया था, ठीक है। डॉक्टर बोल जबकि रहे, हॉस्पिटल में, डॉक्टर सलीम जी, अंसारी जी। सलीम अंसारी जी जो हमारे प्रत्याशी थे, हम्म विधानसभा जो चुनाव थी, जो बगोदर विधानसभा से जिनको हम लोगों ने टिकट दिया था, ठीक है, उनका एक क्लिनिक चल रहा है, ठीक है ना, राजधनवार में। और वहां एक महिला इलाज कराने के लिए आई थी, वो हफ्ता दिन वहां एडमिट हुई, उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो घर गई, और वहां से फिर 7-8 दिन वो ठीक रही, फिर वापस उनका तबीयत बिगड़ा। वापस वो डॉक्टर सलीम अंसारी के हॉस्पिटल में आते हैं, फिर वहां 3-4 दिन वो रुकती है, वहां इलाज होता है, फिर वहां से उनको रिम्स उनके उसके घर वाले ले जाते हैं। अब रिम्स में कुछ दिन रखने के बाद वहां से कलकत्ता ले जाता है, कलकत्ता में 15-17 दिन लगभग हो गया था, उसके बाद वहां वो डेथ करती है, ठीक है ना। और वहां डेथ होने के बाद उनकी बॉडी आती है डॉक्टर सलीम अंसारी का क्लिनिक के अंदर, ठीक है ना। और वहां एक हो हंगामा होता है शुरू में, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ। लेकिन बाद में जब सब लोग वहां जमा होते हैं राज धनवार के, और उनके साथ में जो आए थे, जो बॉडी के साथ में वो लोग भी आए थे, वो लोग भी जब बैठते हैं एक साथ में, जब बात होती है, तो पता चलता है कहीं ना कहीं डॉक्टर सलीम अंसारी का गलती नहीं हो, कलकत्ता में डेट की। और बाद में उसके जो हस्बैंड थे वो भी माने, नहीं, सलीम अंसारी का यहाँ मेरी वाइफ डेट नहीं की थी, और किसी के बहकावे में आके मैं हॉस्पिटल में आके हंगामा किया, ठीक है। फिर उन्होंने लिखित तौर पे एक थाना में आवेदन भी दिया, जो भाई डॉक्टर सलीम अंसारी का जो हॉस्पिटल है, वहां मेरी वाइफ डेट नहीं की और कलकत्ता में डेट की, इनसे सलीम अंसारी का कोई वास्ता नहीं है डेट से। अच्छा, मेरा 2 से 3 सवाल है। जी 10वीं पास डॉक्टर कैसे बन गया, ये पहला सवाल है, सुनिए पूरा। 10वीं पास डॉक्टर कैसे बन गया? दूसरा सवाल है, अगर डॉक्टर सलीम अंसारी का कोई गलती नहीं था, सॉरी, 10वीं पास डॉक्टर सलीम अंसारी का अगर कोई गलती नहीं था, तो जेल कैंप से क्यों निकाला गया? और तीसरा सवाल है कि हंगामा क्यों हुआ? अगर वो अच्छे थे तो हंगामा क्यों किया गया? जी, चलिए मैं पहला सवाल का आपको जवाब दे देता हूँ। जहां तक आपका कहना है डॉक्टर सलीम अंसारी 10वीं पास डॉक्टर कैसे हो गया, तो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर सलीम अंसारी, ठीक है ना। वो एक ओनर है, वो अपने क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो और हॉस्पिटल डॉक्टर चलाने के अगर लिए वो 10वीं नहीं पास है, और 8वीं सुनिएगा, पास की जरूरत। डॉक्टर वो जी नहीं है, तो डॉक्टर अपने नाम से पहले क्यों लगा रहे हैं? नहीं, लगा नहीं रहे अमन भाई। देखिए, अगर आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लोग डॉक्टर डॉक्टर बोलने लगते हैं, तो डॉक्टर बोलने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है। एक ओनर है और वो अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, ठीक है। और उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आते हैं और इलाज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके लेके वो उसमें इसको उछालने की कोई बड़ी बात नहीं थी। जो भाई सलीम 10वीं पास है और डॉक्टर बन गया, डॉक्टर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो अपने नाम के वो एक पहले ओनर है, डॉक्टर लगा हॉस्पिटल रहे चला। हैं,
जेल कैम्प का जब चुनाव वो लड़े थे, बगोदर विधानसभा से प्रत्याशी थे विधानसभा के चुनाव में, तो उस समय भी डॉक्टर का ऐलान किया गया था, डॉक्टर सलीम अंसारी। तो डॉक्टर क्यों लगा रहा है? 10वीं पास डॉक्टर बन गए हैं। और चलिए वो देखिए, अगर कोई पब्लिक अगर किसी को डॉक्टर बोल देगा तो डॉक्टर नहीं होता। अभी हमको भी कोई डॉक्टर बोल देगा डॉक्टर हो जाऊंगा क्या? आपको भी कोई डॉक्टर बोलेगा आप डॉक्टर हो जाइएगा क्या? तो मैं क्या क्लिक करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल चला रहे हैं ओनर्स। अन्य डॉक्टर नहीं है जी, डॉक्टर नहीं है, वो और हॉस्पिटल हॉस्पिटल चला चला रहे हैं, रहे हैं। हॉस्पिटल है उनका अपना, डॉक्टर वहां आती है इलाज कराने के लिए। डॉक्टर वहाँ इलाज कराने के लिए आती है, डॉक्टर इलाज करते हैं? नहीं नहीं, डॉक्टर वहां इलाज करने के लिए आते हैं उनके हॉस्पिटल में, सॉरी। ठीक अच्छा, है। आप बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर रखे हुए हैं, ये आपका कहने का अर्थ है ना? जी जी। डॉक्टर जेल कैम्प का जब चुनाव लड़ रहे थे बगोदर विधानसभा से, तो उस समय डॉक्टर का टाइटल का जो उपयोग कर रहे थे वो फर्जी था, वो झूठ था, वो एक ख्वाब था। नहीं नहीं, उपयोग कहाँ किए? अगर आपके पास में प्रूफ है दिखा दीजिए। बिल्कुल प्रूफ है, वीडियो में बोले हैं, नहीं बहुत सारे नहीं, वीडियो में कि डॉक्टर सलीम को सपोर्ट कीजिए। देखिए डॉक्टर सलीम बोल देने से कोई डॉक्टर थोड़ी हो जाता है भाई। उसको सब आज 20 साल से उनका हॉस्पिटल चल रहा है, ठीक है, सब आपको डॉक्टर डॉक्टर क्यों डॉक्टर नहीं सलीम बोला डॉक्टर जाता? सलीम अगर बोलते तो सुनिए डॉक्टर ना, सलीम सुनिए, बोल देने से आपको डॉक्टर क्यों नहीं बोला जाता है? आप शायद है ना, म- आप शेख तो मैं शायद है हॉस्पिटल ना, चला रहा हूँ क्या? सुनिए ना, आप शेख शायद है मेरा ना, हॉस्पिटल नहीं है ना। आप शेख मेरा अगर सुन, हॉस्पिटल रहता तो हमको भी तो लोग वही डॉक्टर तो आ बोलते। गया ना कि 10वीं पास हॉस्पिटल चला रहा है। सुनिए ना, हॉस्पिटल चलाना और एक इलाज करना, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। हॉस्पिटल चलाने के लिए वो इलाज नहीं करते 10वीं हैं, पास 8वीं पास का वो ये सब इलाज वो नहीं देखा इलाज जाता, नहीं करते हॉस्पिटल हैं, चला सकता है। वो इलाज नहीं जी, करते। नहीं इलाज नहीं करते हो, उनके पास खुद डॉक्टर है, बस दुनिया डॉक्टर भर का वो उनको इलाज बोला जा करते रहा है, हैं। वो इलाज नहीं करते हैं, सभी लोग उनको डॉक्टर बोलते हैं। भाई बोला जा रहा है तो आप लोग का एलर्जी इतना क्यों है? अगर किसी को कोई डॉक्टर बोल दिया तो, अगर हमको कोई डॉक्टर बोल देगा तो आपको क्यों एलर्जी है? भाई मैं डॉक्टर हूं ही नहीं, अगर पब्लिक बोल रहा है तो बोलने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? चलिए ठीक है, आप जेल कैम्प के जो सलीम अंसारी हैं, सॉरी 10वीं पास डॉक्टर सलीम अंसारी जो हैं, उनको टिकट दिलाने में सबसे बड़ा योगदान आपका था बगोदर विधानसभा से। जी हाँ, जी जी। आज पार्टी से निकाल दिया गया है उनको। देखिए, कहीं ना कहीं ये बगोदर वासियों के लिए और पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्षति है, दुख की बात है। चूंकि किसी पे अगर कोई लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि जेल कैम्प के वो प्रत्याशी थे डॉक्टर सलीम अंसारी, डॉक्टर सलीम अंसारी फिर बोल रहे हैं 10वीं पास डॉक्टर सलीम अंसारी जेल कैम्प के प्रत्याशी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया इस बात को लेकर के कि वो डॉक्टर हैं, वो भी 10वीं पास है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं निकाला गया है, तो क्या ठीक है, कारण, इसके लिए उनको पार्टी क्या से निकाल कारण दिया था, गया। क्या वो भाई उनके, क्या ऐसा गलती कर दिया था डॉक्टर सलीम कि उनको निकाल दिया गया, जेल कैम्प से निकाल दिया गया? देखिए उनको जो जेल कैंप से निकाला गया था, जो हॉस्पिटल में जो उनकी एक लेडीज जो डेट की थी ना, उसके लेके उनको निकाला गया, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी और पार्टी इसमें जल्दबाजी की। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, आप पार्टी इसमें देखिए, जल्दबाजी की, पार्टी को पहले आप ही जांच बोल कर रहे हैं लेना कि चाहिए था। हॉस्पिटल में एक लेडीज डेट की थी, उसी के कारण डॉक्टर सलीम को निकाला गया। नहीं नहीं, डॉक्टर सलीम अंसारी को हॉस्पिटल में नहीं की थी, वो कलकत्ता में की थी, लेकिन पार्टी को ऐसा लगा, और जो एक मीडिया था एजाज अहमद था, उन्होंने उछाल दिया जो डॉक्टर सलीम अंसारी को हॉस्पिटल में डेट की है। तो पार्टी इसमें कंफ्यूज हो गई, पार्टी को समझ में नहीं आया, इसके लिए वो बहुत जल्द कदम उठा लिए, जबकि इतना जल्द कदम नहीं उठाना चाहिए। कम से कम एक जांच होता, जांच होने के बाद एक पता चलता डॉक्टर सलीम अंसारी क्या वो डेट की है या नहीं की है। तो अगर पहले, अगर जांच के बाद अगर ये सब अगर निकालने बाहर करना निकालना होता तो मेरे हिसाब से डॉक्टर सलीम को पार्टी नहीं निकालती, अगर जांच होती इससे तो। इससे इसके लेके फिर हम इससे सुप्रीमो से एक बात भी सवाल किए। स्पष्ट निकल करके सामने आता है शायद जी, कि आपके पार्टी में जितने भी लोग हैं वो बिना जांच किए, बिना सर्च किए कोई भी कदम उठा देते हैं। देखिए पहला बार ऐसा हुआ है जो डॉक्टर सलीम पहला बार अंसारी नहीं हुआ है, के मामले में जांच नहीं पहला हुआ। बार नहीं हुआ है, ये ये पहला बार पहला ऐसा बार, हुआ। यही तो। इससे पहले देखिए हमारे पार्टी में कोई भी किसी के साथ कुछ हुआ तो पहले जांच हुआ है, उसके बाद ही हम लोग आगे का कदम उठाए। लेकिन अच्छा, कहीं ना कहीं डॉक्टर सलीम अंसारी में बहुत जल्दी किया गया। इसके लेके मैं अपने सुप्रीमो से बात भी किया और सुप्रीमो को बोला भाई बिना जांच के आप कैसे आदेश दिए इनको हटाने का पार्टी से? तो उन्होंने खुद क्लियर किया, बोला मैं हटाने के लिए नहीं बोला था, मैं जांच करने के लिए बोला था। लेकिन विजय सिंह जी थे, वो इतना स्पीड काम क्यों किए? अब हमको उन्हीं से आप लोग पूछ लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। अच्छा, तो बिना जांच आपके का पार्टी कैसे के तुरंत लोग रिजल्ट हैं, छपता है आपके तुरंत? पार्टी के लोग हैं और हम मतलब मीडिया से पूछने बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो उनसे पूछा, मैं हम्म, उनसे पूछा भाई इतना इमरजेंसी क्यों, इतना जल्दी क्यों डॉक्टर सलीम अंसारी के लेके?
कम से कम इसमें जांच होती, उसके बाद इसको पार्टी से निकाला जाता। तो थोड़ा सा साफ सुथरा जवाब हम देने में असमर्थ थे वो। तो कहीं ना कहीं हमको लगा जो भाई जो भी किए गलत किए, इतना जल्दी नहीं ये करना चाहिए, इनको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए। फिर मैं अपने सुप्रीमो से बात किया, सुप्रीमो बोले ठीक है, आप एक मीटिंग रखिए, उसमें एक टीम गठित कीजिए, टीम गठित करने के बाद एक जांच होगा, जांच होने के बाद आप हमको रिपोर्ट सौंपिए, उसके बाद मैं फैसला करूंगा इनके लेके क्या करना है, डॉक्टर सलीम अंसारी को पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो जांच के बाद पता चलेगा। चलिए, एक सवाल और है। टिकट का ऐलान आप किए थे कि बगोदर विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे, आप स्पष्ट ऐलान जी किए थे, 3 मीडिया के सामने आप ऐलान किए थे, जिसमें से पहला इंटरव्यू हम ही लिए थे आपका, आज भी जी होगा आपको। लेकिन जी जी अचानक टिकट डॉक्टर सलीम को दे देना, सॉरी 10वीं पास डॉक्टर सलीम को दे देना। देखिए, मैं आपको वो समय बोला था, शायद आप अपना न्यूज फिर से देख लीजिएगा मेरा वाला। मैं बोला था देखिए, बगोदर एक मुस्लिम बहुमूल इलाका है, ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, इसलिए यहाँ से मुस्लिम को ही टिकट मिलना चाहिए। ये मैं बोला था, आपको आप याद होगा। मुस्लिम नहीं थे? ठीक है, आप मुस्लिम नहीं है? मैं मुस्लिम था, ठीक है। अब हम दो मुस्लिम थे, एक डॉक्टर सलीम अंसारी थे और एक मैं था, ठीक है। पार्टी को दोनों में से बेहतर लगा डॉक्टर डॉक्टर सलीम सलीम अंसारी अंसारी को जब टिकट पार्टी देना, तो में उसको टिकट शामिल ही दी। नहीं हुए थे, उनको शामिल आप किए, आप उनको प्रत्याशी बनाए, आप उनको खड़ा किए। साफ साफ बोलिए ना कि 20 नहीं नहीं, लाख 25 लाख हम में क्यों डील खड़ा हुआ, करेंगे भाई? 20 लाख वो 25 वो लाख कोई में डील हुआ, टिकट डॉक्टर, दिलाए। सुनिए ना डॉक्टर, नहीं नहीं नहीं, देखिए सुन लीजिए पहले, मैं उनको खड़ा नहीं किया, ठीक है। वो हमारे पार्टी में शामिल हुए, पार्टी में शामिल तो कोई भी हो सकता है भाई, पार्टी है, सब अपना लेकिन मर्जी लेकिन के हिसाब से कोई भी अचानक पार्टी जहाँ में पे रख सकता है, सबको आजादी लेकिन है। अचानक जहाँ पे केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख साहिद जी ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, टिकट हमें मिलेगा, और हम घोषणा नहीं नहीं, करते हम कि बोले नहीं, पार्टी रुकिए अगर रुकिए हमको रुकिए टिकट देती है तो रुकिए मैं रुकिए, चुनाव लड़ूंगा। आप स्पष्ट बोले कि चुनाव हम लड़ेंगे, क्योंकि मुस्लिम की संख्या ज़्यादा यही है। बोले, अगर पार्टी हमको टिकट पुराना देती है तो वीडियो मैं भी चुनाव मेरे पास लड़ूंगा, है, अगर पार्टी पुराना दूसरा कोई वीडियो देती है मेरे तो मैं पास है। शेख साहिद जी, पुराना वीडियो भी मेरे पास है, आप स्पष्ट बोले हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे। अचानक कितना में डील हो गया कि डॉक्टर सलीम को दे दिए टिकट? देखिए, डील की जहां तक बात है तो आपको पहले बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम वालों पे लगाना आप चाहिए, तो करोड़ों का डील वो लोग का हो रहा था, ठीक है। हमारी तो छोटी पार्टी थी और हम लोगों ने को बड़े लोगों को टिकट नहीं दिया, सब गरीब लोगों को दिया, तो हमारा डील कहाँ से हो सकता है तो भाई? गरीब लोगों कहीं को ना कहीं जेल कैंप को बदनाम करने की ये साजिश है, और आप कुछ मीडिया गरीब लोग उसको ज्यादा उछालते हैं, पता नहीं दूसरे पार्टियों से लगता है कहीं ना कहीं मिली भगत है मीडिया लोगों का, इसके लिए हमारे लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। गरीब लोगों का बात बोल रहे हैं, आप भी गरीब हैं। हाँ, गरीबी है ना, कहाँ अमीर है क्या? अमीर रहते तो रेंज रोवर और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू मेरे घर के पास खड़ा रहता। स्कॉर्पियो लेना गरीबी है आपके लिए? अगर गरीबी है तो मानते, सुनिएगा सुनिएगा, अगर स्कॉर्पियो लेना गरीबी है तो मानते हैं, चुनाव में अपना टिकट छोड़ करके 20 लाख 25 लाख में किन्हीं और को टिकट दिला देना और उनको आप खुद को गरीब साबित करना था, मान लेते हैं। भले स्कॉर्पियो में 20 लाख खर्चा करना, 2 लाख खुद बचा लेना, हम मान लेते हैं। अगर इसमें आप बोल रहे हैं कि हम गरीबी हैं तो हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, स्कॉर्पियो की बात है तो हमारे सुप्रीमो में भी एलिगेशन लग चुका है, और हमारे बाकी लोगों पे भी ये एलिगेशन लगाया कुछ लोगों ने, और हमारे पे भी लगाया। लेकिन आपको मैं इससे पहले भी, मेरा आप जब इंटरव्यू लिए थे तो मैं बोला था स्कॉर्पियो अगर 20 लाख की आती है तो कहीं ना कहीं 18 लाख लोन लिए, 2 लाख डाउन पेमेंट भरे, तो इसमें बड़ा और जो छोटा और अमीर और गरीब अरे की बात नहीं डॉक्टर होती, वो सलीम आप भी क्या एक समझ अच्छे सकते हैं। व्यक्ति हैं? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है डॉक्टर सलीम अच्छे व्यक्ति नहीं है तो बगोदर विधानसभा में आइए और जांच कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा नहीं अच्छे नहीं, हैं कि आपके खराब है। जुबान अगर से अच्छे सुनना व्यक्ति नहीं चाहते होते हैं केंद्रीय तो 18,000 उपाध्यक्ष जी, को वोट नहीं मिलता। शेख साहिद जी, आपके जुबान से सुनना चाहते हैं कि डॉक्टर सलीम एक अच्छे व्यक्ति हैं? एकदम अच्छे व्यक्ति हैं। अगर वो एक अच्छे व्यक्ति हैं तो जिस तरह का गालियों का प्रयोग कर रहे हैं एक पत्रकार पे, कितना सही है? आपके जुबान से सुनना चाहते हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति बोल रहे हैं तो एक पत्रकार को जिस तरह वो गाली दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए वो 10वीं पास है, वो डॉक्टर भी नहीं है, वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार पे इतने गलत गालियों का प्रयोग करना, इतने गंदे गालियों का प्रयोग करना कितना उचित है? पत्रकार का नाम बता सकते हैं क्या जिनको गाली दी हो? आप गाली नहीं सुने हैं? नहीं नहीं, गाली तो छोड़िए,
लेकिन जो जिसको गाली दिए उसका नाम तो बता दीजिए। ये पत्रकार, ये आपको कुछ पता नहीं कौन है? से चैनल, या समाधान आपको इंडिया का कुछ पता पत्रकार नहीं है? था, सुनिए ना, आपके या न्यूज प्रत्याशी 18 गाली का देना, पत्रकार था, सुनिए ना, आपके किसका प्रत्याशी, पत्रकार था वो? आपके या जी न्यूज प्रत्याशी, का था, आज तक का था, किसका पत्रकार था, किसको गाली दिए? कम मेरा से कम पत्रकार मे, का नाम, चैनल का नाम बता दीजिए एक बार। मेरा बात एक बार सुन लीजिएगा। आपके प्रत्याशी वो थे, हाँ जी थे। वीडियो उनका वायरल हुआ है गाली का, वीडियो ने ऑडियो वायरल हुआ उनका गाली का, ठीक गाली है। का। मान लेकिन लीजिए, वहां कहीं ना छोड़िए कहीं, छोड़िए, पत्रकार को नहीं दिए गाली, किसी आम इंसान को ही गाली दिए हैं, तो क्या गाली देना उनके लिए सही था? गाली देना देखिए उनके लिए गाली सही था? देना सही नहीं था, लेकिन आप एक तरफा सुन रहे हैं ना, दूसरा पक्ष का तो सुन नहीं रहे, एक तरफा सुन रहे हैं। हाँ, अगर दूसरा कोई पक्ष क्या है बता आपको दीजिए। अगर गाली देगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको गुलाब का फूल दीजिएगा क्या? कहीं ना कहीं काउंटर कीजिएगा आदमी का। भाई देखिए इंसान ही है, ठीक है। इंसान को अगर कोई गाली देगा तो कहीं ना कुछ उसके मुंह से भी निकलेगा। वो इनके मुंह से भी निकला, तो अच्छा, कम से कम दोनों पक्ष का आप सुन लेता है। लेकिन उसमें एक पक्ष का आवाज रोक देता है, एक आवाज को ब्रेक किया जाता है, और इनका आवाज को एडिटिंग करके दिखाया जाता है। नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो दुनिया कहीं नहीं बंधु से लग भी रहा था कहीं ना कि कहीं जनता का भरोसा उड़ जाएगा अगर ऐसा ऐसा तो काम कहीं मीडिया नहीं लोग लग रहा करेंगे था तो। कि एडिटिंग किया हुआ है। एकदम एडिटिंग किया हुआ है। आप स्पष्ट बोल दीजिए कि आपको माल मोटा मिल गया है, इसीलिए जो गलत है उनका तारीफ कर रहे हैं और पत्रकार पे नहीं उंगली नहीं नहीं, उठा रहे देखिए हैं। माल की पत्रकार बात ही पे नहीं है उंगली ना। उठा रहे हैं। सुनिए ना, अगर माल लेना माल, एक वीडियो भी बना सुनिए ना करके आप एक वीडियो भी अहमद बना भाई, करके एक वीडियो भी अगर बना अगर करके हम लोग आप को सुनिए, सुनिए ना, एक अगर वीडियो हम भी लोग को बना माल, करके आप पत्रकार पे उंगली उठाने का प्रयास किए। अगर अगर हम लोग को माल कमाना रहता, पैसा कमाना रहता ना कहीं हम लोग जेएमएम के साथ हाथ मिलाए रहते, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हाथ मिलाए रहते, अगर हम लोग को पैसा कमाना रहता तो। लेकिन हम लोग पैसा हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को झारखंड के लोगों का भलाई चाहिए, ठीक है। झारखंड का विकास चाहिए, वो इसलिए दिख हम रहा लोगों ने है किसी के साथ नहीं मिला। और एक आपके हम लोग गरीब आंख पार्टी से के वो होने के झलक रहा नाते है। हम लोग अकेले चुनाव लड़े विधानसभा का और लोकसभा का। तो अगर हम लोग को कमाना रहता कई बड़ी पार्टियां के साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन हम लोगों ने वो पैसा हराम का हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग आप को यही बार चाहिए, बार झारखंड के लोगों को हम लोग भला कैसे कर सके ज्यादा से ज्यादा। हम्म और आज देख रहे हैं, आज हमारे सुप्रीमो हम्म 80 में एक भारी है। आज देख रहे हैं ना, अगर पूरे झारखंड का अगर कोई आवाज उठा रहा है तो सिर्फ टाइगर जयराम महतो, उसके अलावा कोई नहीं है। देखिए, सिर्फ डुमरी का ही नहीं, पूरे झारखंड का आवाज उठा रहा है, ठीक है। आप बार बार चले जाते हैं अपने वैसे सुप्रीमो वैसे पे। पार्टी पे और गलती वैसे लोगों पे अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो गलत बात है। गलती इंसान करता है और बार बार बोल देता है कि गलती इंसान से नहीं हुआ है, जानवर कर रहा है। आप बार बार सुप्रीमो पे कहाँ चल जा रहे हैं? नहीं नहीं, आज देख लीजिए ना, आज आप देख रहे हैं ना, सदन में देख लीजिए, जितना मुख्यमंत्री के पास मीडिया लोग का भीड़ नहीं रहता उतना रहता है जयराम भाई के पास। ठीक है, क्यों? मान रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि मान रहे जयराम भाई हैं, काम बिल्कुल। कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्हीं से सवाल किया जाता है, नहीं, आपसे उन्हीं के सवाल है, बातों पर आलोचना किया उनसे जाता है। जो सवाल नहीं काम है। कर रहे हैं उसी का आपसे किया आप चौथे आपसे स्तंभ सवाल में। है केंद्रीय उपाध्यक्ष जी, आपसे सवाल है कि डॉक्टर सलीम का आप पक्ष इतना ले रहे हैं, लेकिन उन पे आरोप लग रहा है नहीं कि नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ। अगर डॉक्टर सलीम अंसारी के हॉस्पिटल में अगर वो महिला डेट करती तो उनपे एफआईआर होता, उनके घर वाले एफआईआर करते, लेकिन उनपे एफआईआर नहीं होना, यही सच्चाई है कि वहां वो महिला डेट नहीं की है, पार्टी से ठीक है। क्यों निकाल और दिया अगर गया? कोई मीडिया इसको सबसे बड़ा गलत सवाल तरीके तो से यही। अगर न्यूज फैलाता है तो फिर वो मीडिया नहीं है, बिका हुआ मीडिया है। जांच कमेटी बैठी है ना? जांच कमेटी बैठ गया है, और अब देख लीजिए, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए लेटर है। क्या दिखा रहे इसमें? इसमें हमने जांच कमेटी बैठाया, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगे, और ये रिपोर्ट हमको करेंगे और मैं अपने सुप्रीमो को रिपोर्ट करूंगा आगे। उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी डॉक्टर सलीम अंसारी पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। लेकिन स्पष्ट यही पता चल रहा है कि आप गलत आदमियों का तारीफ कर रहे हैं, गलत आदमियों का नहीं सपोर्ट कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, 10वीं गलत आदमियों पास का अगर जो उनका 10वीं हॉस्पिटल में डेट पास होगा, डॉक्टर है, जो 10वीं पास डॉक्टर अगर है, सलीम अंसारी का उनका हॉस्पिटल में महिला डेट करती, ठीक है, तो मैं उनका पक्ष नहीं लेता। फिर वो गुनाहगार होते, उन पे एफआईआर होता, वो जेल जाते, ठीक है। लेकिन ना चलिए जेल गए ना ठीक है, एफआईआर हुआ, ठीक है, तो उनके हॉस्पिटल। और ठीक। दूसरी बात देखिए, और मैं दिखा रहा हूँ, जो महिला डेट की है ना मंजी, उनका हस्बैंड का ये देखिए आवेदन दिया हुआ है। वो मैं कैसे दिखाऊं आपको, देखिए देखिए, भेज शायद दीजिएगा। नहीं अच्छा, दिखेगा हमको आपको। भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। मैं आपको भेज दे रहा हूँ, इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ डॉक्टर सलीम अंसारी के हॉस्पिटल में महिला डेट नहीं की है। जिनकी वाइफ डेट की है वो नहीं बोल रहा है। अपना कागज अरे बना एजाज अहमद लीजिएगा। बोल रहा है कि क्यों भाई?
आखिर अपने एजाज से अहमद तो आवेदन क्या दीजिएगा, लंबा अपना पैसा कागज मांग रहे बना थे डॉक्टर लीजिएगा, सलीम अपने अंसारी आप पे। का तारीफ कीजिएगा, 10वीं पास को डॉक्टर डॉक्टर बना सलीम दीजिएगा। अंसारी से एजाज अहमद सारा तो आप ही कर मांग रहे रहे थे हैं। ज्यादा पैसा, ठीक है ना, लेकिन उनके पास हराम का पैसा नहीं था उनको देने के लिए एजाज अहमद को, ठीक है। उनको अगर हराम का पैसा चाहिए तो बीजेपी अस्सू वाले के पास भेज दिए, जेएमएम वाले के पास, वहां बहुत पैसा मिलता है फर्जी न्यूज चलाने का। चलिए ठीक है, वो सच्चाई तो सामने आ ही जाएगा। एकदम आएगा, सच्चाई सच्चाई है। अगर आज सच्चाई है तो ही सलीम अंसारी बाहर है, अगर गुनहगार रहते तो जेल में रहते भाई। ठीक है, शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।